कभी कभी हम अनजाने में अपने गुरु, जिनसे हम संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं, खुद को उनसे अधिक विद्वान समझने लगते हैं। हमारे माता पिता, जिनकी वजह से ही हम इस पृथ्वी पर हैं, जिन्होंने उम्र भर हमें अच्छे बुरे का ज्ञान दिया, कभी कभी हम उन्हें ही कुछ नहीं समझते। आखिर क्या है इस तरह के व्यवहार का कारण? कभी सोचा है आपने? इस तरह के व्यवहार का एकमात्र कारण है, और वो है हमारे अंदर का अहंकार। अहंकार बहुत सामान्य व साधारण सा एक शब्द मात्र प्रतीत होता है, किंतु किसी के अंदर यदि यह शब्द जगह बना ले तो उसका पतन होना निश्चित है। हम मनुष्य छोटी छोटी बातों पर इस तरह अहंकृत हो जाते हैं जैसे या तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं या बहुत बड़े धनवान। ये ज्ञान, धन या किसी विशेष प्रकार का गुण जो हमने किसी से प्राप्त किया है, क्या उसी से अहंकार करना या उसी को नीचा दिखाना उचित है? आखिर कैसे खत्म करें अपने अंदर के इस अहंकार को, जो हमें जाने अनजाने लोगों से गलत व्यवहार करने को प्रेरित कर देती है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। पर कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। श्वेतकेतु ऋषि आरुणि का पुत्र था। आरुणि ने उसे घर में ही प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार दिए। जब उनका पुत्र श्वेतकेतु कुछ बड़ा हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, कुल की परंपरा के अनुरूप गुरुकुल में रहकर साधना और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना। गुरुकुल में ही तुम्हारा उपनयन संस्कार होगा। गुरु की सेवा और सानिध्य से ही तुम विभिन्न उपनिषदों और वेदों में पारंगत हो सकोगे। इस तरह श्वेतकेतु पिता का आदेश मानकर गुरुकुल में जाकर गुरु की सेवा में लग गया। 24 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह घर लौटा, परंतु जब वह घर लौटा तो उसका व्यवहार पूरा बदल चुका था। उसे यह झूठा अभिमान हो गया कि वेदों का उससे बड़ा कोई दूसरा व्याख्याता नहीं है, और वह शास्त्रार्थ में भी सभी को पराजित कर सकता है। वह स्वयं को अपने पिता से भी अधिक विद्वान मानने लगा था। आरुणि अपने पुत्र के इस व्यवहार को समझ रहे थे और श्वेतकेतु के अभिमानी और उद्दंडी स्वभाव को सहज ही भांप ले गए थे। वे जान गए थे कि मेरे पुत्र का अमर्यादित स्वभाव और अहंकार इसके पतन का कारण बनेगा। एक दिन पिता आरुणि ने एकांत पाकर पुत्र से धर्मशास्त्र व आत्मा संबंधी कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन वह किसी का भी उपयुक्त उत्तर नहीं दे पाया। आरुणि ने कहा, पुत्र, तुम्हारे गुरु महान पंडित व साधक हैं। लगता है अहंकार ग्रस्त होने के कारण तुम उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। गुरु से कुछ पाने के लिए विनयशील होना पड़ता है पुत्र। अनजान और मासूम बनकर ही गुरु से कुछ सीखा जा सकता है। अपने पिता की ये बातें सुनकर श्वेतकेतु का अहंकार चूर चूर हो गया। वह अपने पिता के चरणों में गिर गया और स्वयं के द्वारा अनजाने में हुए अपराध की क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके अंदर अहंकार भर गया, और उसने स्वयं को अपने पिता से भी अधिक विद्वान माना। पिता ने पुत्र को उठाया
और उसे शास्त्रों का दृष्टांत देकर अमृतत्व का सार बताया। मित्रों, हम कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, उस व्यक्ति से बड़े ज्ञानी कभी नहीं हो सकते जिससे हमने कुछ सीखा है। यदि हमने किसी से कुछ सीखा है तो इसका अभिप्राय यह है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे अधिक विद्वान है। हम कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएं, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जो भी हैं बस अपने माता पिता और गुरु की वजह से ही हैं। अहंकार मनुष्य को धीरे धीरे ऐसी दिशा में ले जाता है जहाँ पर वह विद्वान या धनवान तो सबसे अधिक हो जाता है, परंतु अकेला हो जाता है। हम अहंकार के वशीभूत कभी कभी जो सीखना चाहिए वो भी नहीं सीख पाते, क्योंकि हमें ये अहंकार है कि हमें तो सब आता है। इस संसार में बड़ा वही है जिसने सब कुछ होते हुए भी ज़मीन पर पैर रखकर जीना सीख लिया, क्योंकि आकाश में उड़ने वाले अक्सर मुंह के बल ज़मीन पर ही गिरते हैं। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको विनयशील होकर के ही कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।